हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। दूसरा करंथियो 10 अध्याय उसके 3 से 5 में लिखा हुआ, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं परंतु घड़ों को ढा ढेरने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, हर एक भावनाओं कैद करके मसीह यीशु का आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। अब वचन कहता है प्रभु कि क्योंकि उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा और एक हथियार के समान था उन पर विजय पाई और उन्होंने मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह के नाम में मैं परमेश्वर का प्रिय बच्चा हूँ। मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ जो मेरे भीतर व्याप्त है। मैं परमेश्वर के वचन की अटूट और अनंत शक्ति में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि जीवन और मृत्यु मेरी जीभ में है। मैं विश्वास करता हूँ कि जब मैं अपनी जीभ की शक्ति से उन वचनों के अनुसार जो परमेश्वर ने आज मेरे मुंह में डाले हैं जीवन के लिए स्वीकार की घोषणा करता हूँ तो मैं सफल हो जाऊँगा। आमीन। लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने लहू पेय के रूप में दिया और अपनी देह रोटी के रूप में दी। हालेलुया। और ताकि जो कोई उसे पिए और खाए अनंत काल तक ना मरे। अब अपने हृदय में मैं दृढ़ विश्वास के साथ मैं अपने हाथ में परमेश्वर के मेमने के लहू के कटोरे को थामे हुए हूँ और इसे पीता हूँ ताकि मुझे अनंत जीवन मिले। मैं लहू के गुण, सामर्थ्य, शक्ति, चमक, अभिषेक और प्राप्त करता हूँ और मैं कहता हूँ, हे मेरे भीतर जो कुछ भी मृत है उसे लहू उसे पुनर्जीवित कर दे। मैं अपने जीवन का जो भी आध्यात्मिक रस शक्ति चूस ली गई है, छीण हो गई है और निष्क्रिय हो गई है, वह लहू से पुनर्जीवित हो जाए। हे मेरे भीतर के सभी मृत क्षमताओं और आध्यात्मिक वरदानों को लहू से ऊर्जावान पुनर्जीवन और सक्रियता पुनर्जीवन दे प्रभु। हे मेरे शरीर में जमा सभी वंशानुगत स्व अर्जित बुराइयों को लहू धो दे प्रभु। हे मेरे रक्त तंत्र को शुद्ध कर प्रभु। हे मेरे जीवन में पुरानी बातों को दूर कर दे और सब कुछ नया बना दे। हे लहू की शक्ति मेरी आध्यात्मिक दृष्टि को शुद्ध कर दे, मेरी आध्यात्मिक नलिका को धो दे ताकि मैं प्रभु से निर्बाध रूप से प्राप्त कर सकूं। मैं विश्वास के हृदय से यीशु के शरीर को ग्रहण करता हूं, क्योंकि लिखा है कि उसका शरीर वास्तव में रोटी है और मैं उसे अभी ग्रहण करता हूँ ताकि मैं भी उसकी महिमा में उसके साथ ग्रहण कर सकूँ। मैं यीशु का मांस खाता हूँ और ताकि मुझे नई आत्मिक शक्ति सामर्थ प्राप्त हो, ऐसी शक्ति और सामर्थ जिससे मैं शरीर की सभी इच्छाओं को वश में कर सकूँ। ऐसी शक्ति और सामर्थ जिससे मैं शारीरिक लालसाओं को पंगु बना सकूं। ऐसी शक्ति और सामर्थ जिससे मैं शारीरिक शक्ति को पंगु बनाकर उसे प्रभु के नियमों का पालन करने के योग्य बना सकूं। जब मैं अपने यीशु मसीह का मांस और लहू खाता हूं और पीता हूं तो मैं उनकी साथ अपनी वाचा को नवीनीकरण करता हूं, उसमें निहित जीवन को प्राप्त करता हूं, क्योंकि लिखा है यीशु के लहू में जीवन है। इस प्रकार मैं अपने भीतर यीशु का जीवन और आत्मा पाता हूं। आमीन। यिर्मयाह ने परमेश्वर से वचन पाया और उसे खाया और वह उसके हृदय का आनंद बन गया। मैंने परमेश्वर का वचन पाया है और अब मैं उसे विटामिन की गोलियों की तरह अपने मुंह में डालता हूँ, चबा कर पचाता हूँ। ये मेरे भीतर पवित्र आत्मा के आनंदित होने की शक्ति और परमेश्वर का अनुसरण करने में दृढ़ रखने की शक्ति, सावधानी पूर्वक चलने की शक्ति, पवित्र जीवन जीने की शक्ति और सभी परिस्थितियों में निर्लज्ज विश्वास योग्यता की शक्ति उत्पन्न करे। परमेश्वर वचन आत्मा है और जीवन है, यह यजकेल में प्रवेश कर गया और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और परमेश्वर के वचन और मेरे जीवन में हर दुबले कुचले हिस्से को ऊपर उठाए। वचन आग की तरह मुझे शुद्ध करें, शत्रु द्वारा चुराए या नष्ट किए गए मेरे हिस्सों को बहाल करे। वचन मुझे मजबूत करे, मुझे अभी सभी पवित्र भाइयों के बीच विरासत दे। प्रभु का आनंद मुझे बल दे, उसका धार्मिक दाहिना हाथ मुझे थामे रखे, उसका चेहरा मेरे जीवन को शोषण करे और उसके उद्धार का सिंह मुझे जीवन की घाटी से ऊपर उठाए और
उनको उसका जीवित अभिषेक तेल हरमोन की ओस की तरह मुझ पर बरसे, मेरे जीवन को भर दे। हे प्रभु, मुझे यीशु के लहू से महादेश कर दे प्रभु, और मदहोश कर दे प्रभु, और मैं अनंत जीवन से परिपूर्ण हो जाऊं। हे पिता प्रभु, जैसा लिखा है कि मैं प्रभु में और उसकी सामर्थ्य में बलवंत रहूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरी शक्ति और सामर्थ्य बने, मुझे अपनी शक्ति से सुसज्जित करें, मुझे शत्रुओं के गड्ढे में ना गिरने दें। मैं अपने जीवन के सभी दिनों में आपकी स्तुति करूंगा। मैं हृदय से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं, मुख से उद्धार और धार्मिकता के लिए प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना के अनुसार ऐसा ही हो। यीशु के एकमात्र शक्तिशाली नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।